वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर के जरिए आज अशोक महतो को लोग फिर से जान चुके हैं। कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं, 17 साल से जेल में रह चुके हैं, चुनावी ताकत से वाकिफ है, इसलिए 62 की उम्र में शादी रचाई है ताकि दुल्हन को वह मुंगेर सीट से उतार सके। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो से कहा था कि शादी कर लो फिर टिकट देते हैं। ठीक ऐसा ही 13 साल पहले भी हुआ था। देखिए, सिवान जिले की दरौंदा विधानसभा सीट से विधायक जगमातो देवी के निधन के बाद उनके बेटे अजय सिंह ने उपचुनाव के लिए टिकट मांगा था। तब नीतीश कुमार ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि आप पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस वक्त अजय सिंह ने अखबार में शादी का इश्तेहार दिया और पितृपक्ष में ही शादी कर ली थी। दरौंदा की विधायक जगमातो देवी का निधन हो गया था। उनके बेटे अजय सिंह का रसूख उस इलाके के साथ साथ सिवान में भी था, क्योंकि उनकी मां जदयू से विधायक थी। उपचुनाव का टिकट लेने अजय सिंह नीतीश कुमार के पास पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको यह कहते हुए टिकट देने से मना कर दिया था कि आप पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर आपकी पत्नी चाहे तो टिकट ले सकती है, चुनाव लड़ सकती है। उस समय अजय सिंह की शादी नहीं हुई थी, पितृपक्ष का महीना चल रहा था। अजय सिंह की आपराधिक छवि होने की वजह से उस वक्त लड़की ढूंढना भी मुश्किल था। ऐसे में अजय सिंह ने आनन फानन में अखबारों में शादी का ऐड निकाला, जिसमें शर्त रखा गया था कि लड़की का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और वोटर कार्ड के अनुसार उसकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए और राजनीतिक बैकग्राउंड भी उसकी होनी चाहिए। विज्ञापन देखकर 16 लड़कियों ने अजय सिंह से संपर्क साधा था। उन 16 लड़कियों में कविता सिंह का भी नाम शामिल था और शादी के लिए चुना भी गया था। कविता सिंह उस समय छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी। कविता सिंह को चुनने के बाद आनन फानन में उनके परिवार वालों ने पितृपक्ष में ही शादी करा दी थी, जबकि हिंदू धर्म में पितृपक्ष के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन चुनावी लाभ की वजह से अजय सिंह ने पितृपक्ष में ही शादी की थी और कविता सिंह को टिकट मिल गया। शादी के बाद दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सबसे पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे। कविता सिंह दुल्हन की तरह सजी धजी, मेहंदी रंगे हाथों में चूड़ियां पहने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची थी। टिकट मिलने के बाद साल 2011 में उपचुनाव जीतकर कविता सिंह बिहार विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी। विधायक बनने के बाद कविता सिंह की खूब चर्चा हुई थी। विधानसभा चुनाव से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली कविता सिंह अपने पति के बदौलत 2 बार विधानसभा चुनाव जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से सिवान सीट से कविता सिंह के खिलाफ शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनावी मैदान में थी। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प था। कविता सिंह ने शहाबुद्दीन की पत्नी को करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हराया था। ऐसा ही दूसरा उदाहरण अब अशोक महतो की शादी के रूप में देखा जा रहा है। अशोक महतो की भी खरवास में इसलिए शादी कराई गई है कि ताकि उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सके। ऐसी शादियों को चुनावी दाव पेच कहा जा सकता है और चुनाव में जीत के लिए हर हथकंडा अपनाया जा सकता है। सिवान का मामला हो या अब नवादा अशोक महतो का मामला हो, अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। भले कविता सिंह एमपी बन गई हैं, लेकिन इलाके में रसूख अजय सिंह का ही चलता है। बिहार के कई नरसंहार, एक सांसद की हत्या में नाम आने वाले कुख्यात अशोक महतो ने अपने से 16 साल छोटी महिला से शादी कर ली। अशोक महतो पर ही वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी थी। शादी के बाद अशोक महतो अपनी पत्नी के साथ राबड़ी आवास
पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहां आशीर्वाद लेने आया था। वह पति को मुंगेर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले लालू यादव ने अशोक महतो को बुलाकर कहा था कि शादी करके आओ तब टिकट देंगे। इसके बाद उन्होंने लड़की की तलाश शुरू कर दी। उनकी तलाश अनीता पर जाकर पूरी हुई। अशोक महतो 50 गाड़ियों के काफिले के साथ बख्तियारपुर निकले। मंगलवार की रात मां जगदम्बा स्थान के मंदिर में अनीता से शादी की। अशोक पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। उनको सजा भी हो चुकी है। वह 17 साल से जेल में बंद थे। 10 दिसंबर 2023 को जेल से रिहा हुए थे। सजा की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।